अच्छा, आपने अब जब इसमें एएस हॉप प्रिपेंड की एएस पाथ प्रिपेंड की कमांड लगा दी, तो जब आप शो आईपी बीजीपी करते हैं, हम अपने इसमें जाएंगे R2 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने इस तरफ आपके सेकेंडरी राउट के ऊपर एएस पाथ प्रिपेंड आउट की कमांड लगाई है। तो होगा क्या कि ये 6500 का एएस प्रोपेगेट करेगा, प्रिपेंड करके आगे भेजेगा। इसके पास हम देखते हैं, अब जब कोई 10 की ट्रैफिक आपके पास R2 के पास आएगी तो वो क्या करेगी। ठीक है, हम R2 के राउट पे जाते हैं, राउटर पे जाएंगे और शो आईपी बीजीपी करेंगे। ठीक है, अच्छा 10 की ट्रैफिक यहाँ आएगी आपके पास। जैसे यहाँ से उसने इनिशिएट किया कि मुझे 10 पे जाना है, तो इस राउटिंग टेबल में वो देखेगा मेरे पास 10 कहाँ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इस राउटर में जाएंगे तो 192.168.10.0। अभी देखिए, वो ये कह रहा है कि जो 10 का नेटवर्क है वो 2.2.1 से भी कनेक्टेड है, लेकिन ये बहुत दूर है। नंबर ऑफ हॉप्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 65, 6500, 6500, 6500। तो ये तो है, ये इसको अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। अगला वो क्या कह रहा है कि भाई अच्छा 10 का नेटवर्क मुझे मिल रहा है 5.5.2 से भी आ रहा है, और फिर उसको कहाँ से मिल रहा है, 4.4.1 पे भी जा रहा है। तो बेस्ट राउट जो है वो 4.4.1 को करेगा। ठीक है, जब हम इसके राउटिंग टेबल में जाएंगे तो आप देखें कि 10 का नेटवर्क को लर्न कर रहा है वाया इस तरफ से। नंबर ऑफ एस हॉप यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। अब आप अब हम अपने इस राउटिंग टेबल में जाते हैं यार। अब हम इसको टेस्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले हम देखते हैं पिंग हो रहा है, ट्रेस राउट कर लेते हैं। चलिए, 2.2 पे गया, 7.7.2। अब यहाँ से ये जा रही है ट्रैफिक, आई गेस यहाँ जाएगी, वो देखिए 6.6.1 पे चलेगी, 3.3.1 पे, और फिर यहाँ से 1.1.1। ठीक है, तो अब यहाँ से उसने आपकी ट्रैफिक एंटर, पहले जब हमने प्रिपेंड नहीं किया था तो आपकी ट्रैफिक इस रास्ते से अंदर जा रही थी। जब हमने यहाँ पे प्रिपेंड की कमांड लगा दी कि अब इस राउट के यहाँ पर आप जब नेबर को एडवर्टाइज, जब नेबर से आप जब R2 से आप नेबरशिप बनाएंगे, तो हमने इसको कहा कि प्रिपेंड कर दो 6500, ताकि ये एएस के पाथ लंबे हो जाएं, ज़्यादा हो जाएं, और वो आपका ये राउट को प्रेफर करे। हम राउटर R4 में जाके क्विकली देखते हैं कि वहाँ क्या कमांड्स हैं। 10 पे अगर जाना है तो कहाँ भेज रहा है। देखिए, अगर 10 पे जाना है तो इसको ये 6.6.6 से डॉट 1 से भी मिल रहा है, यहाँ से भी आ रहा है राउट, और यहाँ से भी आ रहा है। अब दोनों तरफ से जब आ रहे होंगे तो जब टाई हो जाता है तो वो देखते हैं सबसे पुराना रूट कौन सा है। तो हम अगर इसमें देखें शो आईपी बीजीपी समरी, तो 6.6.1 को की नेबरशिप बनी है 5.5.1। तो आपके उसको उसने उसको प्रेफर इस राउट को किया, ईबीजीपी के शो आईपी राउट। ठीक है, तो अब आपके पास ट्रैफिक आउट भी यहाँ से हो रही है और इन भी यहाँ से हो रही है इस पाथ की वजह से। अब हम एक टेस्ट कर लेते हैं क्विकली, इस लिंक को डिसेबल करेंगे, लेट्स सी कि वो कैसे बिहेव करेगा। हम यहाँ पे ट्रेस राउट हमने चलाया है, पिंग चला के देख लेते हैं, कंटिन्यूस पिंग, पैकेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, 192.168.10.10। ठीक है, अभी पिंग है। तो हम क्या करते हैं, आपका ये लिंक डाउन कर देते हैं।
लेट्स से इसको हमने डाउन कर दिया, सस्पेंड। यहाँ पे कन्वर्जेंस होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब पाथ नहीं जाएगा, आपकी ट्रैफिक नहीं जाएगी। तो लेट्स सी के वो टाइम आउट शो करेगा थोड़ा सा। 4 पे नहीं जाना, हमने जाना है R2 पे। ये अब ये वाया 2.2.1 शो कर रहा है। अब देखें ये लिंक डाउन हो गया, तो यहाँ से जब उसको एस पाथ नहीं मिलेगा तो उसके पास तो कोई चॉइस नहीं है, तो फिर तो ये यही जाएगा। जब उसके पास मल्टी पाथ होंगे, यहाँ से कम एस हैं, यहाँ से ज़्यादा है, तो वो एक आपको यहाँ पर पाथ वहाँ पर ये रूट सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अब ये लिंक डाउन होने की वजह से ये इसके पास कोई रास्ता नहीं है वहाँ जाने के लिए, तो ऑल्टरनेट रास्ता तो यही है, ठीक है। तो अब आप देखें शो आई पी बी जी पी 10 कनेक्टर कहाँ से जा रहा है, 2.2.1 की तरफ से, लेकिन ये पास ज़्यादा है, विच इज़ फाइन, कोई बात नहीं, क्योंकि पहले अगर आप देखिए 10 का नेटवर्क आपके पास, अगर यहाँ मैं दिखा पाऊँ, इसमें नहीं है शायद, वो डिलीट हो गया। एनीवेज, हम वापस R5 पे जाते हैं। R5 में क्या बता रहा है कि इसके पास 10 पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है। शो आई पी बी जी पी, तो वो कह रहा है 10 पे जाना है, तो बेस्ट पाथ उसको यहाँ यहाँ से उसको भेज रहा है। शो आई पी राउट, कि अगर किसी ने वहाँ से 10 में जाना है तो 192.168 वाया 4.4.2 पे इसके रास्ते से जाएंगे, और यहाँ से किसी ने जाना है तो वो इस रास्ते से जाएगा। तो अब आपकी जो ट्रैफिक है वो पिंग तो होगी, ठीक है, लेकिन ट्रेस राउट अब आप जब करेंगे तो अब क्योंकि हमने ये लिंक डिसेबल हो गया है, ठीक है, तो इसलिए वो यहाँ से नहीं भेजेगा, अब ये यहाँ से भेजेगा। हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि जब ये प्राइमरी लिंक अप हो तो ट्रैफिक यहाँ से जाए, जब ये डाउन हो तो ट्रैफिक आपकी यहाँ से जाए। इन आउट भी यहाँ से होगी अब, और इन भी यहाँ से होगी। अब आप जब यहाँ देखेंगे आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे, तो आपको वो कहाँ से भेज रहा है, 1.6 से, क्योंकि ये लिंक डाउन हो गया। जब ये लिंक डाउन होगा तो ये डिफ़ॉल्ट रूट एडवर्टाइज नहीं करेगा। जब ये नहीं करेगा इसका मेट्रिक, तो फिर यहाँ ये जो डिफ़ॉल्ट रूट एडवर्टाइज हो रहा है उसका मेट्रिक हायर होगा, लेकिन चूंकि यहाँ का मेट्रिक है ही नहीं तो ये इसको प्रेफर कर लेगा। तो यहाँ से इस वक्त ट्रैफिक बाहर जा रही है इस राउट से, और अंदर भी कहाँ से आ रही है, इस राउट से। क्यों? क्योंकि ये आपके पास लिंक डाउन है। हम इसको अब ये देखिए 2.2.1 से आ रही है ट्रैफिक आपकी। ट्रेस आउट हम करते हैं इसको, कंटिन्यूसली पिंग चलाते हैं, पिंग -t, ठीक है, अभी पिंग हो रहा है। अब हम इस लिंक को वापस अप करेंगे। जैसे हम इसको अप करेंगे ये ट्रैफिक अभी आपकी जो पिंग होती हुई जा रही है ये इस रास्ते से जा रही है, यहाँ से इस रास्ते से। जब हम इसको अप कर देंगे तो ये कन्वर्ज होगा नेटवर्क, और आपकी ट्रैफिक यहाँ की हो जाए यहाँ से जाएगी। ओके, लेट्स सी, रिज्यूम ट्रैफिक। अब इसको आपके पास थोड़ा सा टाइम आउट शायद आए, कन्वर्जस के अंदर टाइम आउट मिलेगा 1 या 2 पैकेट के, ठीक है। हम इसको पैकेट ट्रेसर से भी देख सकते हैं।
लेट्स सी कि नेटवर्क कन्वर्ज हुआ। अब इसने देखिए अपना चेंज कर लिया, 1.2 हो गया यहाँ पर, क्योंकि नेटवर्क आपके जो लिंक है वो दोबारा अप हो गया। यहाँ पर पहले ये डिस्ट्रीब्यूशन से 1.6 पे जा रहा था, अब ये यहाँ से आपकी ट्रैफिक बाहर भी जाएगी और अंदर भी इसी लिंक से आएगी, और आपका ये पिंग कंटिन्यूसली चल रहा है। अब आप ट्रेस रूट करेंगे तो आपकी ट्रैफिक को वाया प्राइमरी राउट पे जाना चाहिए, इस राउट के थ्रू। ये देखिए ट्रेस राउट की कमांड 7.7.2 6.6.1 3.3.1 और 1.1. और यहाँ से ये आपका राउटिंग टेबल में एंटर हो जाएगी कमांड। तो हमारा ये टास्क कंप्लीट यहाँ पर हुआ। इन राउट दोनों एक ही प्राइमरी राउटर से जा रहे हैं। नेक्स्ट हमने बस क्विकली ये करना है कि आपके पास इस राउटर में और अगर आप इस राउटर में जाएंगे तो आपको खाली ये राउट्स मिलने चाहिए, ये वाले नहीं मिलने चाहिए। R2 में हम प्राइमरी राउटर में जाते हैं, ठीक है। ये आपकी कंपनी का राउट है, वो आपने राउटिंग टेबल में को में इतनी एंट्रीज नहीं डालना चाहते हैं। आप कहते हैं भाई मेरे तो खाली मुझे अपने राउट चाहिए अपनी कंपनी के, ठीक है। जैसे ये है 4.4. ये आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो नॉर्मली होता ये है कि सर्विस प्रोवाइडर मेक श्योर करते हैं कि आपको वही राउट्स भेजे जाएं। तो हम यहाँ पर एक एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं। आप यहाँ भी बना सकते हैं कि खाली आपके पास यही राउट्स आए जो है। तो हम लेट्स ट्राई कि हम इसको प्राइमरी राउटर पे कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कि भाई हमें जो है सिर्फ हमारी कंपनी के नेटवर्क आने चाहिए। तो IP एक्सेस लिस्ट क्या करेंगे, एक्सेस लिस्ट हम स्टैंडर्ड और कह देते हैं परमिट परमिट राउट्स, ठीक है। क्या करेंगे, परमिट किस किस को परमिट करना है हमने, ये वाले को 192.168.40 192.168.10 सीक्वेंस नंबर डाल देते हैं। परमिट 192.168.40.0.0.0.0.255, ठीक है। ये हो गया 50 और सीक्वेंस नंबर उसको बढ़ा देंगे 20 कर देते हैं, 50 का है। और क्या हमारे पास 40 50 और 60 के राउट्स बस हमारे पास आए, 40 50 और 60 के राउट आए, ठीक है। तो रेस्ट जो है वो डिनाई हो जाए, एक्सप्लिसिट डिनाई होता है। हम एक राउट मैप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, राउट मैप परमिट राउट्स, ठीक है। परमिट मैच कर ले, किसको मैच करेगा, IP एड्रेस अब हमने जो एक्सेस लिस्ट बनाई है परमिट राउट की, इसको हम करेंगे सेलेक्ट करके, यहाँ आप इसका नाम दे दें IP। और हमने क्या करना है, इन, यानी कि सिर्फ ये राउट्स हमारी राउटिंग टेबल में इन हो, सिर्फ ये वाले इस राउटिंग टेबल में इन हो। तो हम यहाँ पर करेंगे इन, ठीक है, कर दिया। अब इसको हम राउट टेबल क्लियर कर लेते हैं, डू शो IP BGP स्टार क्लियर, डू शो एक्चुअली क्लियर होगा,
अच्छा, अब लेट्स सी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमें यहाँ पर आउट नहीं आनी चाहिए। हमारे पास वंडर वंडर 2। फोर डॉट फोर शो आईपी राउट करके देखते हैं। शो आईपी राउट। अच्छा, अब हमारे पास 4.4 के राउट हमारे पास आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? 1.1.1.2 से आ रहे हैं। वेर इज 1.1 यहाँ से आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ से भी क्लियर करते हैं। R5 को भी क्लियर करके देखते हैं इसकी राउटिंग टेबल को। ठीक है, प्राइमरी में जाएंगे तो प्राइमरी हमारा है ये। भी आ रहे हैं तो आई थिंक इसको हम दोबारा एक और तरीके से करके देखते हैं। हमारे पास क्या है, हमने लगाई ये है। और राउट मैप हमारे पास कोई और राउट मैप तो नहीं है। सब तो हमारे पास दो राउट मैप लगे हुए हैं। एक सेकेंड चेक कर लेते हैं बीजीपी में। हमने शायद कहीं और लगा दिया है। अच्छा, एक्सेस लिस्ट हमने बना ली है। राउट मैप हमने शायद नहीं बनाया है। ओ, राउट मैप हमने बनाया है, शायद उसको लगाया नहीं। लेट्स सी, राउट मैप हमारा है चाहिए बस। अच्छा, दो हैं एक्चुअली। परमिट, इसको हम डिलीट कर देते हैं एक को। ठीक है, और इसको दोबारा देखते हैं। हमारे पास अब एक ही राउट मैप है। ठीक है, ये वाला राउट मैप है और इसको हमने अप्लाई शायद नहीं किया हुआ। शो टू शो रन सेक्शन बीजीपी, तो हमने इसको अप्लाई नहीं किया। तो राउटर बीजीपी 6500 कैसे अप्लाई करेंगे? नेबर 1.1.2 टू राउट मैप। क्या है हमारे पास? परमिट राउट्स,
इन, ठीक है। अब हमने इस राउट मैप को अप्लाई किया है कि भाई इन जो है हमारे पास कौन से राउट्स हों जो एक्सेस लिस्ट में हमारे पास है। एक्सेस लिस्ट क्या है हमारी, टू शो आईपी एक्सेस लिस्ट, यानी कि ये वाले राउट हमें परमिट कर दो हमारे राउटिंग टेबल के अंदर, बाकी हमारे हमें नहीं चाहिए। तो क्लियर करते हैं इसको, राउटिंग टेबल। अच्छा अच्छा, अब ये आप देखिए कि वहाँ अब ये आपके पास जो 4 का राउट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, वो 1.1 से आ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से तो हम वो डिनाई कर दिया, यहाँ से जो आपके पास राउट्स आएंगे वो खाली यही आएंगे। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ से ये 1.1 से क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक्स यहाँ पर भी लगाना है एक्सेस लिस्ट को। अभी आपके पास ये 4.4 और ये 8 और ये सब के सब आ रहे हैं 1.1 से। 1.1 क्या है आपका, यहाँ से। तो हम इस पे जाएंगे सेकेंडरी राउटर के ऊपर, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे अपने ही राउट्स चाहिए, 40 50 के राउट्स चाहिए जो कि हम हमारे पास आने चाहिए। तो सेकेंडरी राउट पे हम जाते हैं, राउटर पे जाएंगे, शो रन, और हम देखते हैं ऑलरेडी कोई राउट मैप तो नहीं लगा हुआ। मेरा ख्याल है नहीं है। ठीक है, एक्सेस लिस्ट बना लेते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास बनी तो नहीं हुई कोई, नहीं है यहाँ पर एक्सेस लिस्ट। तो हम क्विकली एक एक्सेस बनाते हैं, हम कहते हैं आईपी एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड परमिट राउट्स, कौन से वाले, 10 परमिट हमें कर दो खाली, सिर्फ हमें चाहिए 192.168.40.0 0.0.0.0.0.255, ठीक है। परमिट हमें कर दो, सिर्फ ये राउट हमारे राउटिंग टेबल में आए, इसमें 40 हो, 50 हो और 60 हो, बाकी सारे हम चाहते हैं हम ना आए हमारे पास, 60, ठीक है। यहाँ पे एक राउट मैप बनाएंगे, राउट मैप परमिट राउट्स परमिट 10 मैच करे, किसको मैच करना है हमने, आईपी एड्रेस कौन सी वाली, आईपी एड्रेस जो हमने एक्सेस लिस्ट में डिफाइन की है। एक्सेस लिस्ट क्या है, ये वाली, एंटर, ठीक है। अब हमने इसको अप्लाई करना है पीजीपी के अंदर। तो राउटर पीजीपी 6500 नेबर, कौन सा नेबर है हमारा, 2.2.2, हम उसे कहते हैं भाई 2.2.2 जो हमारा नेबर है, हमें ये वाले राउट्स सिर्फ भेजने हैं जो कि राउट मैप में हमने डिफाइन किए हैं। राउट मैप का नाम क्या है, परमिट राउट्स, ठीक है। और हमें इन, यानी कि हमारे राउट टेबल जो टेबल में जो राउट्स एंटर हों वो खाली ये वाले हों। क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट शो आईपी राउट्स हम देखते हैं अब, अभी आ रहे हैं, हमें यहाँ से भी क्लियर करना है, इसको से भी क्लियर कर देते हैं।
दोबारा हम सेकेंडरी पे जाके देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमने emit routes 2.2.2 in, हम इसमें ना भेजे। अब देखिए आपके पास हमने क्लियर कर दिया। अब आपके पास कौन से राउट्स आ रहे हैं यहाँ पे? सिर्फ आपकी कंपनी के राउट हैं 40, 50, 60, वो SPF है। अभी बाकी कोई राउट्स आपके पास नहीं आ रहे। तो दैट्स फॉर आवर रिक्वायरमेंट। हम अपने राउटिंग कंपनी के राउटिंग टेबल में सिर्फ अपने राउट आएंगे। यहाँ आपके कुछ सर्वर्स होंगे जहाँ पे, तो वही आएंगे, बाकी को आपके राउट्स में नहीं आना चाहिए। तो ये काम आपका नॉर्मली सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए करता है। लेकिन ये सिर्फ हमने एक लैब में आपको ट्रेनिंग बताने के लिए कि आपने अगर राउट में से कोई राउट डिनाई भी करने हो, अपने ही आप बेशक राउट डिनाई करना चाहते हो कि भाई आपके पास सिर्फ ये चाहिए, आपको बाकी नहीं चाहिए, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हैं? परमिट आप खाली कौन से कर सकते हैं? तो ये आपकी क्विकली एक लैब का मकसद ये था। हमने इसमें क्या सीखा? इंटरनली आपके VLAN 10, 20, 30 जो आपकी कंपनी हेड ऑफिस के नेटवर्क हैं उसको कम्युनिकेट करवाया हमने आपके ब्रांच नेटवर्क के से, और यहाँ के ब्रांच के 40, 50, 60 को कम्युनिकेट करवाया VLAN आपके जो कंपनी का इस एस से 6500 से। हमने फोकस इसमें ये किया कि आपका जो प्राइमरी एग्जिट पाथ हो वो ये वाला हो, और यहाँ से जब ट्रैफिक आए वो भी इस पाथ से एंटर हो। उसके लिए हमने एस पाथ प्रिपेंड की कमांड यूज़ की। यहाँ पे हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन की, और यहाँ का मेट्रिक हमने कम रखा, 1000 रखा, यहाँ का हायर रखा, ताकि यहाँ से जब ट्रैफिक बाहर की तरफ जाए तो वो इस पाथ को प्रेफर करे, क्योंकि इसका मेट्रिक कम होगा। आपके इस राउटिंग टेबल में ये राउट इंस्टॉल होगा क्योंकि इसका मेट्रिक कम है, 1000 है, ये इंस्टॉल नहीं होगा। जब ये कोई भी लिंक डाउन हो जाएगा तो वो आप इसको तो फिर आपको वो तो सेकेंडरी पाथ इंस्टॉल करेगा। एक क्विकली एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से आपकी कंपनी ने कहा भी हमने ये राउटर को, इस पर कोई काम करना है, ठीक है। अब आप कहते हैं अच्छा यार पहले एक सेकेंड, नॉर्मली अब चेंज प्रोसेस होगा, चेंज में ये होगा कि भी आपको कहेंगे कि हमने ये राउटर चेंज करना है, तो मेक श्योर करो कि ये ट्रैफिक डाइवर्ट हो, फेल ओवर करना है आपने, ठीक है। फेल ओवर करना है आपने ट्रैफिक को इस राउट के ऊपर। अभी ये ट्रैफिक यहाँ जा रही है। कंपनीज में नॉर्मली ये होता है कि आप सडनली कोई चीज़ बंद नहीं करते। हाँ, इन एन इमरजेंसी कुछ हो जाएगा तो ये ट्रैफिक ट्रैवल कर जाएगी, लेकिन अब प्लान चेंज होगी क्योंकि ये प्लान वर्क है। आपने ये राउटर की पावर सप्लाई क्योंकि ये ख़राब है, इसको आपने शट डाउन करना है, या आपने इस राउटर को रिप्लेस करना है। तो ये ट्रैफिक हम मैनुअली जो है इसको सेकेंडरी राउटर को, इसको प्राइमरी बना देंगे, इसको सेकेंडरी बना देंगे। उसका एक तरीका बस ये है कि आपने एक प्रिपेंड की कमांड यहाँ पर तैयार रखनी है, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ जाएंगे प्राइमरी राउटर पे, जैसे हमने प्रिपेंड कमांड वहाँ लगाई है, तो यहाँ पर आप config t route route map route map prepend क्या है, हम कहते हैं prepend as path permit 10 set as path prepend 6500 6500 6500, ठीक है। और ये आपने यस पाथ पे पॉइंट लगा दी यहाँ पर। अब ये आपके पास यहाँ पर पाथ रेडी है। करना सिर्फ आपने ये, जब फेल ओवर होगा नॉर्मली आपके पास, आप कहेंगे भाई कि चेंज मैनेजमेंट होगी, आप कहेंगे कि भाई हम मेक श्योर करेंगे कि
प्राइमरी राउटर इसको बना दें, सेकेंडरी इसको बना दें, फिर जब ये काम सारा ख़त्म हो जाए यहाँ पर फिर हम प्राइमरी इसको बना दें। क्योंकि आपने सिर्फ ये करना है कि सेकेंडरी राउटर पे जाकर ये जो प्रिपेंड की कमांड है वो आपने यहाँ दे देनी है और यहाँ से आपने नो प्रिपेंड कर देना है। ठीक है, और दूसरा आपने ये करना है कि आपकी जो ट्रैफिक है इंटरनली जो राउटर की ये जो OSPF है इसका मैट्रिक आपको चेंज करना है, आपको इसका मैट्रिक हायर कर देना है। ठीक है, इसका मैट्रिक आपको ये 1000 है, इसका मैट्रिक आपको हायर कर देना है। 1000 से 2000 कर देंगे और प्रिपेंड की कमांड लगा देंगे तो सारी ट्रैफिक आपकी यहाँ चली जाएगी। क्विकली इसको भी देख लेते हैं। आपने ये नेबर राउटर BGP 6500, ठीक है, नेबर क्या है आपका नेबर 2.2.2.1.1.1.2 1.1.1.2 राउट मैप, ठीक है, राउट मैप क्या है सेट AS पाथ प्रिपेंड एंड AS पाथ, ये आपने लगा दी। राउट मैप आउट, यहाँ पर आपने आउट कर दिया और अगला काम आपने क्या करना है, आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन की जो कमांड्स हैं उनको आपने चेंज कर देना है। शो सेक्शन और देखिए OSPF में देखिए ये जो आपकी कमांड्स हैं जब आप रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका मैट्रिक आपको हायर कर देना है और स्टैटिक रूट का भी आपको हायर कर देना है। तो क्विकली ये भी कर लेते हैं। राउटर OSPF 100 एक्चुअली देख लेते हैं कौन सा था BGP में है। अच्छा आपके पास ये हमने प्रिपेंड की कमांड दे दी और यहाँ पर हमने, ठीक है, ये जो दो कमांड है आपके पास इनका मैट्रिक हम एडवर्टाइज करेंगे 2000 और इसका कर देंगे, इसका भी कर देंगे 2000, ठीक है, ताकि आपके पास जो इंटरनल जो राउट्स एडवर्टाइज होंगे हायर मैट्रिक से हो जाएंगे। कि राउटर OSPF 100 और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट 1500 वहाँ है तो हम इसको 2 कर देंगे ताकि ये हायर मैट्रिक पे चला जाए। और रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक डिफ़ॉल्ट का भी जो आपका है उसको भी हम, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हमने इसको सेकेंडरी बनाना है, ठीक है, इसको भी हम 2000 कर देंगे। ये हो गया। दूसरी कमांड आपने करना है कि प्राइमरी सेकेंडरी राउटर्स में जाकर, सेकेंडरी राउटर में जाकर हमने इसमें नो प्रिपेंड कमांड हटानी है, क्योंकि अब हम प्रिपेंड यहाँ पर नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ राउट मैप हटा देंगे, प्रिपेंड कमांड वही रहेगी ताकि वो कॉन्फ़िग थी हट जाए यहाँ से और आपका ट्रैफिक जो है वो नॉर्मली दूसरी जगह से, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाए राउट। तो राउटर BGP 6500 नो नेबर प्रिपेंड आउट, ठीक है। अच्छा अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखते हैं हमने क्या किया है। अब आपकी जो ट्रैफिक है यहाँ से ये आपका प्राइमरी राउट होगा, पहले ये था
अब हमें, अगर हम इस पे जाएंगे तो हमें ट्रैफिक यहाँ से शो करनी चाहिए कि वो बाहर इस रास्ते से जा रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे जाते हैं, शो आईपी राउट, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जा रही है, मैट्रिक इसका 1500 आ गया क्योंकि हमने इसका मैट्रिक 2000 कर दिया। ट्रैफिक आपकी यहाँ नहीं जा रही है। अब आपने मेक श्योर करना है कि वापस भी यहाँ से तो नहीं आ रही, क्योंकि हमने ये राउट डाउन करना है, ठीक है। तो हम अब जाएंगे इस राउट के ऊपर, आपके पास प्राइमरी राउट पे चले जाते हैं। प्राइमरी राउट के ऊपर हम जाके इसको देखते हैं, क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट, शो आईपी बीजीपी, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। नॉर्मली जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं तो आप सॉफ्ट बीजीपी रीसेट कमांड इसको अप्लाई करके, ताकि वो चेंजेस को अप्लाई कर दे, ठीक है। अब आप देखें 10 के नेटवर्क को जब किसी को जाना होगा तो वो प्राइमरी उसको क्या ले रहा है, वो कह रहा है कि भाई अगर 10 पे जाना है तब 3.3.4.4.2 पे चले जाओ, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास तो ये लंबा रास्ता हो गया, अब तुम यहाँ चले जाओ। अब आपकी ट्रैफिक कहाँ जाएगी, यहाँ से होती हुई यहाँ से इस रास्ते के थ्रू एंटर होगी। जब आप 2 पे जाएंगे, राउटर नंबर 2 पे हम देखेंगे शो आईपी बीजीपी, क्योंकि 10 पे किसी को जाना है तो बेस्ट राउट क्या है, 2.2.2.1 ये है। तो बेस्ट रूट यहाँ पे क्या इंस्टॉल हुआ, शो आईपी राउट आप देखें 992.168 10 20 30 40 सारे इस राउट से जा रहे हैं। उससे पहले वो कहाँ से जा रहे थे, मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले ही आपका 10 का नेटवर्क बेस्ट राउट क्या था, 4.4.1, पहले वो यहाँ से जा रहा था। क्यों, क्योंकि ये शॉर्टर था। अब आप जब इसको ट्रैफिक को चेक करना चाहें अगर, बस ये लास्ट हम टेस्ट करके वीडियो ख़त्म करते हैं। और अब हम देखें 10.10 का ट्रेस रूट अगर हम लेंगे तो इसको यहाँ से एंटर होना चाहिए, 2.2.2 पे जाएगी, 7.7.7.2, 5.5.5.1, 2.2.2.1 और ये 1.1। ये देखिए आपकी ट्रैफिक यहाँ से जा रही है। तो अब ये आपका लिंक यूज़ नहीं हो रहा। अब आप इस लिंक को, अब आपने को जो भी काम करना है इस राउटर पे, अपने आप डीसी ऑप्स से या साइट के डेटा सेंटर पीपल से कहेंगे भाई आप पावर सप्लाई चेंज करनी है, इसको शट डाउन करें, इसको चेंज कर लें, क्योंकि अब ये प्राइमरी ट्रैफिक नहीं है। तो और जब आपका ये काम हो जाए तो दोबारा से आपने इसको मैनुअली इसको चेंज कर देना है। ये रिक्वायरमेंट अक्सर कंपनीज में होती है ऐसी, बहुत सी कंपनीज में। तो अगर कभी आपको इस किस्म की टोपोलॉजी से वास्ता पड़े तो ये एक तरीका है इसको परफॉर्म करने का। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, आई थिंक 3 पार्ट हो गए इसके। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या कुछ और चीज़ आप जानना चाहते हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका इस वीडियोस को देखने का। अब अगली किसी वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।